मैं आपको भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूँ। इस स्टोरी को सिखाने का मकसद ये है कि आप ये जान पाएँ कि आपके एग्ज़ाम के जो टेक्निकल चीज़ें हैं आपको उसे याद कैसी रखनी पड़ती है। जैसे कि इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर्स। कई बार आपके इनकम टैक्स के प्रोफेसर्स बोलेंगे कि बेटा याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तू प्रोविजन अच्छे से याद कर, चलेगा। वैसे ही आपके लॉ के सर भी यही बोलेंगे, करेक्ट? और वो जो बोल रहे हैं वही 100% सही है। लेकिन ये बात मत भूलना, अगर आपको सेक्शन नंबर याद है, केस लॉ के नाम सारे अच्छे से याद है, तो आप दूसरों से ऊपर है। आपका मार्क्स ओवरऑल उनसे ज़्यादा रहता है। आपका समझ और आपका लेवल, आपके इंटरव्यू में क्लिक, आपके करियर में ग्रोथ हर समय उनसे ज़्यादा रहता है। आखिर इम्प्रेशन ही तो सेक्शन नंबर से ही झाड़ा जाता है। अगर सेक्शन नंबर याद रखने का बात नहीं होता तो शायद कोई भी सर पढ़ाते वक्त सेक्शन नंबर का नाम नहीं लेते। बट आप तो सुनते हैं उनकी क्लासेस में, ये सेक्शन में ये बोला है, ये केस लॉ में ये बोला है, और आप भी सुनते हो इतना नाम याद कैसे है। तो कुछ तो करामाती चीज है याद रखने के लिए। और ऐसे ही आप और भी कई सारी टेक्निकल चीजों को याद रख सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैंने बनाई जिससे कि आपको पता चले कि इनकम टैक्स के सेक्शंस कैसे डिवाइडेड है। और ये याद रहने से इनकम टैक्स जिंदगी भर के लिए सजा हुआ रहता है दिमाग में। इनकम टैक्स एक्ट कानून अगर पूरा ही चेंज हो गया तो ये स्टोरी बेकार हो गई, तो फिर नई स्टोरी बनानी पड़ेगी। अगर यही 1961 वाला एक्ट अमेंड होता रहा तो आपके काम आते रहेगा। कहानी कुछ ऐसी है कि समझिए एक छोटा बच्चा था जिसका जन्म 1961 में हुआ। ईयर बॉर्न, डेट बॉर्न दरकार नहीं, ईयर बॉर्न 1961 में हुआ। तो कुछ याद हो गया इससे? आप भी लिख सकते हैं, आपको फायदा होगा। दूसरा, माँ बाप को पहली बार एहसास ही हुआ उसके 1 साल पे आ जाने के बाद। जब वो 1 साल का हुआ तो उन्हें समझ में आया कि अरे हाँ, ये तो हमारा ही बच्चा है। अभी तक तो विश्वास ही नहीं कर पाए थे। तो ये किनके ऊपर एप्लीकेबल है ये पता चला सेक्शन नंबर 1 में जाके, जिसको हम लोग बोलेंगे एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन नंबर चालू हो गया, ठीक है। आजकल तो क्या होता है, देखिए ज़माना इतना एडवांस हो गया है लव मैरिज वगैरह के कारण, कि शादी के कई साल पहले ही जब अफेयर शुरू होता है उसी समय बच्चों का नाम फाइनल कर डालते हैं। बट पुराने ज़माने में शादी कब होगी ये बच्चे का डिसीजन नहीं होता था, लड़के का डिसीजन नहीं होता था, लड़की का डिसीजन नहीं होता था। और बच्चे होने के बाद भी खुद से नाम फैसला नहीं लेते थे, पूरा समाज से इनपुट लेके नामकरण किया करते थे। तो इस बच्चे का अलग अलग नाम, या आप ऐसा सोचो कि इसके अंदर जितने टर्म्स यूज होंगे उन सब के नामकरण और उनके बारे में मीनिंग बताई गई सेक्शन नंबर 2 में, डेफिनेशंस। और सेक्शन 1 और 2 ये ऐसे दो सेक्शन हैं दोस्तों जो हर एक्ट में इसी दो पे बात करते हैं। नॉट ओनली इन इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी कानून जब भी लिखा जाता है तो सेक्शन 1 उसका एप्लीकेबिलिटी बताता है और सेक्शन 2 उसका डेफिनेशंस बताता है। और हमारा बच्चा का भी समाज से नाम दूसरे साल में फाइनलाइज किया गया। तो भाई अब बच्चे का भविष्य सोच रहे थे कि आगे जाके करेगा क्या।
तो इसका करियर प्लानिंग स्कोप 5वें नंबर में जाके यानी 5वें साल में फैसला लिया गया। इट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इस बच्चे की कहानी है, जीवन गाथा है। 5वें साल में फैसला लिया कि ये क्या क्या करेगा अपने जीवन में। फिर जब ये 6 साल से 9 साल के बीच में था तो हमने ये डिसाइड किया कि ये इंडिया में रहेगा कि अब्रॉड जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस फाइनलाइज कर दिया। फैसला लिया कि चलो इंडिया में ही रहने दो। लेकिन ये दिमाग में था, बच्चा शैतान ज्यादा था ना, 10 साल तक इसको जो मस्ती करनी है सब करने दो, इसके लिए सब माफ है। तो आया सेक्शन 10, सारे एग्जामेशन दे दो इसको। लेकिन देखिए पुराने जमाने का बच्चा था, 1961, हमारे पापा लोग का ईयर बन रहा होगा, तो उनके जीवन में संघर्ष ज्यादा थे हमारे मुकाबले। बस 10 साल तक उसे मौज मस्ती पूरा करने दिया गया। 11वां साल का हुआ नहीं कि ले जाके बिठा दिया किसी दोस्त के दुकान में, चल यहाँ नौकरी कर। लेकिन वो बच्चा भाग गया, मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो घर में घुसने नहीं दिया। घर में घुसने नहीं दिया तो वो भी होशियार, अनाथ आश्रम में चला गया। तो मैं वहीं रह लूंगा, वहीं पाला पोसा होगा। 2 साल वहां रहा, 11 से 13 चैरिटेबल ट्रस्ट। समझ में आया नहीं, नौकरी करके ही पेट भरना होगा, वरना यहाँ पे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। पंद्रह साल का जब हुआ, 17 नौकरी ज्वाइन किया और 17 साल तक नौकरी करते रहा। समझिए नौकरी चलती रही और भी आगे तक, डिसीजन नहीं ले पा रहा था आगे क्या करना है। नौकरी करते करते उसे ख्याल आया अब घर बसा लेना चाहिए। घर बसाना है तो घर ले लो। हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27 तक घर बनाता रह गया, घर गृहस्थी संभालता रह गया। नौकरी करते करते थक चुका था, समझ में आ गया था कि जिंदगी ऐसे कटने वाली नहीं है, बिजनेस ही करेंगे। घर और गृहस्थी जब सब सेटल हो गया, 28 साल से लग गया बिजनेस में और चलाता रहा 44 साल तक पीजीबीपी। इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए। सोचा काम करते करते अब थक गया हूं, अब जो पैसे इतने जो बना लिए उसे क्या करूं, इन्वेस्ट करूं। जैसे जैसे इन्वेस्ट करता गया वैसे वैसे वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर भी होता गया। कभी सोने खरीदे, कभी चांदी खरीदे, कभी कोई मकान खरीदा, कभी शेयर्स खरीदा। इन्वेस्टमेंट करता गया और उसको मैच्योर कराता गया। 45 से लेकर 55 तक जितने पैसे पीजीबीपी में कमाए 28 से 44 साल में, वो ही इन्वेस्ट किए और इन्वेस्टमेंट करके और बड़ा आदमी बन गया। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है रूल, जिनके पास पैसे होते हैं वही इन्वेस्ट करते हैं, और जो इन्वेस्ट करते हैं वो पैसों से पैसा बनाना जानते हैं। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि 56 साल से उसने जिंदगी में अब सारे काम बंद कर दिए। अब वो पूरा वाइट कपड़ा पहनकर, वाइट टोपी, वाइट कोट, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, वाइट जूता, वाइट बक्सा, वाइट गाड़ी, रेस कोर्स में जाता था गैम्बलिंग खेलने के लिए, लॉटरी टिकटें खरीदता था। कोई गम नहीं था जिंदगी में कुछ खोने का। जो पैसे मिल जाते, बच जाते, दारू पी के किसी के नाम भी गिफ्ट लिख देता है। और
अब ये भी सोच रहा था कि जैसे तैसे बच्चों को कुछ दे के जाना है, तो 56 से लेके 58 तक इसने अपने पैसे बहुत बांटे इधर उधर, और कुछ कमाए भी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और जब 60 साल का हो गया ना, तो उसे लगा अब जिंदगी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। तो जो संपत्ति थी वो अपने बच्चों बच्चों के नाम करना शुरू कर दी। और बच्चों का इनकम तो अभी तो पिताजी के नाम पे ही क्लब होगा, क्लबिंग। और इसी के साथ ये कहानी पूरी हुई। पहला तो जन्म कराया 1961 में, दूसरा खुद एहसास किया कि अप्लाई हो गया है, जीवन बदल गया है, पहला साल में सेक्शन 1। दूसरे साल में नामकरण सारे टर्म्स का। फिर उसके बाद 5वें साल में उसकी कुंडली बनवा ली, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 6 से 9 साल तक फैसला ले लिया कि ये कहाँ रहेगा। 10वें साल तक सारे गुना माफ। 11वें साल से घर से निकाला, अनाथ आश्रम में 2 साल रहा। नौकरी करना 15 साल से शुरू किया, 2 साल नौकरी, लेकिन नौकरी करते करते घर, 22 में घर खरीदा, 28 तक पूरा घर गृहस्थी सेटल कर लिया, 27 तक। 28 से बिजनेस शुरू कर दिया जिंदगी में, 44 साल तक व्यापार किया। 45 साल से जो रुपए कमाया उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 45 से लेकर 55 साल तक इन्वेस्ट कर करके चलाया। 56, 57, 58 जिंदगी के बहुत मौज किए, जुआ खेला हारा, लॉटरी खेला हारा, इधर उधर गिफ्ट लिया, गिफ्ट बांटा। बाद में एहसास हुआ कि अब तो मरने वाला हूँ, सारे रुपए बच्चे बच्चे के नाम कर दिए, जिसे फिर अभी जब तक वो जिंदा है तब तक उसी के नाम पे क्लब किया गया। खत्म हो गया पढ़ाई। इतना ही तो है आपके एग्जाम में। इस तरह से आप स्टोरी बनाते जाइए और टेक्निकल चीज़ों को याद करते जाइए।